नमस्कार, आदाब। मैं हूं शमीम कमर रियाजी और आप देख रहे हैं क्यूआर मोटिव्स का ये विशेष मुस्लिम धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर देखा जाए तो इस्लामिक फेस्टिवल में और इस्लामिक त्यौहार में सबसे ज्यादा अगर किसी त्यौहार को महत्व दिया गया है या इम्पोर्टेंस है तो ईद की त्यौहार को पूरी दुनिया के मुसलमान इसको बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। परंतु इस बार जैसा कि सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया कोरोना जैसे घातक बीमारी और महामारी से जूझ रहा है। इस परिस्थिति में जो सोशल डिस्टेंसिंग का मसला एक बड़ा मसला गंभीर बना हुआ है। समूचे देश में कम्युनल जो गैदरिंग है उस पर रोक लगा है। शायद ये भारत ही नहीं बल्कि कई देशों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ हो या पहले ये कह सकते हैं कि आप पहली ईद होगी कि इस त्यौहार को इकट्ठे तौर पे मुसलमान मना नहीं सकते हैं। और इस ईद की जो विशेषता या परंपरा कहिए कि ईद में मुसलमान एक दूसरे से गले मिलने की जो रिवायत और परंपरा है, इस रस्म को भी इस बार नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं डरा हुआ है कि सोशल अप्रोच के कारण कहीं बीमारी उन्हें अपने चपेट में ले। अगर भारत के मुसलमानों की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि इस महामारी में मुस्लिम धर्मगुरुओं का इस बार जो रोल रहा, जो उठाया गया कदम है, ये प्रयास और इस मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा उठाए गए कदम का पूरा देश स्वागत कर रहा है। अब रमजान का महीना खत्म होने को है, 1-2 दिन और बाकी है। जिस प्रकार तरावी की नमाज, जुमे की नमाज लोगों ने अपने घरों में अदा की है और ये देश हित में लिया गया, नागरिकों के स्वास्थ्य के हित में उठाया गया बड़ा कदम है। अब प्रश्न ये उठता है कि मीडिया में आए दिन ईद की नमाज को लेकर अफवाहें आ रही है। ईद की नमाज कैसे होगी, लोग सार्वजनिक तौर पे ईद की नमाज पढ़ेंगे कि नहीं, ईदगाह जाएंगे कि नहीं, लोग अपने अपने घरों मकानों में या मस्जिद में 4 से 5 आदमी ही पढ़ेंगे या कुछ ज्यादा लोग पढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा इस्लामिक विश्वविद्यालय दारुल देवबंद ने एक फतवा जारी करके कहा है कि जिस प्रकार लॉकडाउन में मुसलमानों द्वारा जुमे की नमाज घरों में अदा की गई है, तरावी लोगों ने अपने घरों में पढ़ी है और सारी चीजें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। और तो इस ईद की नमाज को भी दारुल देवबंद के फतवे में बिल्कुल बाज़ाब्ता कहा गया है कि इस ईद की नमाज को भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, इस बीमारी का भी ख्याल रखते हुए, कोरोना जैसे आप लोग घरों में, अपने दालानों में, मस्जिदों में अगर ईद की नमाज अदा करते हैं तो 4 से 5 आदमी होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व हज कमेटी के चेयरमैन, इमारत शरिया के पूर्व नाजिम और महासचिव और वर्तमान में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के उपाध्यक्ष हजरत मौलाना अनीसुर रहमान साहब ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है और खुद उन्होंने ये बयान जारी किया है कि इस बार ईद की नमाज खैर होना ही है और पढ़ी जाएगी, मगर किस तरह पढ़ी जाएगी आप सुनिए। ये लॉकडाउन जारी भी रहे तो भी ईमान वालों को चाहिए कि वो ईद उल फित्र की दोगाना नमाज मस्जिदों में महदूद तादाद में, अपनी अपनी बैठकों में, घरों में, दालानों में या ऐसी आम जगहों पर जहां दूसरे लोग भी अगर आना चाहें तो उनके लिए घर के दरवाजे बंद न हो। उलमा ने जुमे की भी ख़ास हालत में और ईद उल फित्र की नमाज की भी इजाज़त दी है, इसलिए इसका एहतमाम करना चाहिए। मौलाना नजमुद्दीन साहब कासमी जो तंजीम इमाम मसाजिद के अध्यक्ष हैं पश्चिमी चंपारण जिले के, उन्होंने कहा कि हमने इससे पहले 2 दिन पहले एक ज्ञापन जिला अध्यक्ष को सौंपा था जिसमें हमने इस बात की अनुमति मांगी थी कि जिस प्रकार से बाजार और दुकानें खुल रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए लोग अपने अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, कार्य को पूरा कर रहे हैं, उस तरह से ईद की नमाज के लिए कम से कम आधे घंटे के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को माध्यम बना के और इसको ध्यान में रखते हुए मुसलमानों को भी ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम इस तरह के कोई भी वीडियो हम जब अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।